डॉक्टर बोली कान बहने से कमजोर हो जाती नसें। एसकेएमसीएच के ईएनटी विभाग में कार्यरत डॉक्टर मृणालिनी रमन कहती हैं कि कान बहने की वजह से नसें कमजोर हो जाती हैं। विशेष देखरेख और चिकित्सीय परामर्श से यह बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन किसी भी तरह की अनदेखी घातक साबित हो सकती है। बड़े पत्रकार अरुण कुमार शाही ने चिकित्सक से बातचीत की। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। नमस्ते, मैं डॉक्टर मृणालिनी रमन, सहायक प्राध्यापक एसकेएमसीएच डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी में हूँ। आजकल यहाँ पर ओपीडी में मोस्टली केसेस जो आते हैं गांव से आते हैं और बच्चों में कान बहने की समस्या ये सबसे ज़्यादा कॉमन 80% जो केसेस ओपीडी में आते हैं ये जनरली कान बहने की समस्या ही रहती है, जिसकी शुरुआत जो है वो बचपन में ही हो जाती है और जिसको नेग्लेक्ट करने पे धीरे धीरे होते होते वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाद में चल के फिर उसके लिए कान में सुनाई में कमी, अंदर की हड्डी गल जाने कान की, और फिर बाद में उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कितनी बार तो नसें कमज़ोर हो जाने के कारण ऑपरेशन से उसे वापस भी नहीं हुआ जा सकता, और यंग एज पीपल में ये देखा जा रहा है कि कान की नसें कमज़ोर हो जा रही हैं कान बहने के कारण। तो जो बच्चे हैं, स्पेशली जो जितनी भी माताएं हैं जो लोग बच्चों को दूध पिलाती हैं, हम लोग बार बार समझाते हैं बच्चों में सर्दी खांसी और दूध पिलाने का तरीका, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान रखने का, क्योंकि एक बार इन सब चीज़ों से बच्चों के कान बहने की समस्या को कम किया जा सकता है, जो कि आगे चल के फिर बच्चों जब बड़े होंगे तो उनमें किसी प्रकार का डेफनेस, जो कि बाद में चल के डिसेबिलिटी आ जाती है, हैंडीकैप में आ जाता है वो कैटेगरी में, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसलिए जो घर में एज अ प्रिवेंशन, सो दैट कि वो बाद में आगे चल के कान बहे ना बच्चों का, तो माताओं को स्पेशली ख्याल रखना है कि जैसे बच्चों का दूध पिला रहे हैं तो कभी लिटा करके दूध नहीं पिलाना है। दूसरी चीज़ है कि सर्दी खांसी ये सब चीज़ों से बचाना है। तीसरा है कि बार बार जैसे कि कान में अगर गंदगी जमा हो जाती है तो कोई भी कहीं भी जा कर के कोई भी दवा डलवा करके उसको साफ़ नहीं करवाना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखने पे शुरुआती तौर पे ही बच्चों का जो डेवलपमेंट रिलेटेड टू हियरिंग है वो काफ़ी अच्छा होगा। और अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कान बहने लगा, कान में दर्द, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। होम रेमेडीज़ के तौर पे जनरली गरम तेल डाल देते हैं कान में, और जो कि एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, या फिर जिन के पास गांव में कोई बहुत ऐसे केमिकल यूज़ कर दिया जाते हैं जिसका एडवर्स इफ़ेक्ट होता है कान के चदरे पे या फिर कान के अंदर की हड्डियों पे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए शुरू से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हर जगह जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे मिनिमम कान का सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो इससे आगे चल करके बहरापन और इन सब चीज़ों का प्रिवेंशन काफ़ी हद तक हो सकता है। चलिए, धन्यवाद। ऐसे ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज और वीडियो स्टोरीज के लिए बने रहें मोमेंटस क्लब के साथ।